Hello, hi, good morning. Yes, good morning, my standard 4. Hi, boys and girls, कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? Yes, all well. ओके, चलो फिर आज आप लोग भी ड्रामा के लिए प्रिपरेशन करनी है. यस, आप लोगों को भी. हाँ, अब ड्रामा करना है ना हमको. देखो ये सारे बच्चे ड्रामा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. देखो, ओ हो, ये देखो भाई साहब, जैसे कि एकदम लग रहे कि अब तो किसी को मतलब वॉर करने वाले किसी के साथ. देखो कैसे तलवार लिए हुए है ना. यस. और ये दोनों चाइल्ड क्या करे, और ये देखो ये छोटू तो बेचारा स्टूल लेके खड़ा है, अपने हेड के ऊपर स्टूल लेके. और ये दीदी तो मेकअप करने में लगी. हाँ हाँ भाई दीदी बहुत अच्छी लग रही हो. ओके ओके ओके. हाँ अभी थोड़ा ये पाउडर लगाना बाकी, यस थोड़ी लिपस्टिक बाकी है ना. ये दीदी देखो मेकअप करने में लगी. और ये जो दीदी है ना, ये क्या करी है, सबके क्लोथ्स दे रही है ना, क्लोथ्स लेके जा रही है. तो बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ना वो कैसा है बेटा, चार्ट बनाना है हमको. ठीक है. और चार्ट यानी हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पूरा डाटा कलेक्ट करना है, और डेटा से हम लोगों को क्या करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ एनालिसिस करना है. ओके. एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसको अच्छे से समझ सके ना, तो उसको शॉर्ट में लिखना है. और हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. डिवाइड मतलब कि जैसे कि अभी फूड, तो फूड हमको पता है फूड क्या क्या है, लेकिन फूड में कौन कौन सी चीज़ें, तो वो हम लोग वो हम लोग पूरा लिस्ट बनाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड चार्ट. ओके, ये आपको पता है. तो बेटा ये जो मैंने आपको दिया था होमवर्क में नोटबुक में करने के लिए किया है ना. Yes, done all of you? Okay. Now our today's topic is on page number 166, and the topic is preparing for the class drama. All children of a class are getting ready for a drama. सारे जो चिल्ड्रन थे ना वो ड्रामा के लिए क्या हो बेटा, रेडी हो रहे हैं. सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ जो बच्चे हैं ना वो एक्टिंग करने वाले हैं यानी एक्टिंग करेंगे. सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेसेस, कुछ बच्चे कैसे हैं जो अपनी अपनी जो ड्रेस होती है ना उसको कलेक्ट करने में लगे हैं. एंड सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर्स टू मेक द सेट्स, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, तो टेबल्स और चेयर इधर उधर से उधर कर रहे हैं, मतलब सेट पूरा सेट यस परफेक्शन होना चाहिए ना. हाँ अब ड्रामा करना है तो ये कर्टेन अच्छा होना चाहिए, स्टेज अच्छा होना चाहिए, टेबल और चेयर को ठीक से अरेंज करना है. तो वो सब कुछ कौन कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स यानी चिल्ड्रन ही करें. तो ये सारे चिल्ड्रन ड्रामा के लिए रेडी हो रहे हैं. ओके. तो इसके ऊपर से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, अब वो हम लोग देखेंगे और उसको रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस का आंसर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके. द ड्रामा चार्ट, ये चार्ट बना हुआ है. अब ये जो ट्राइंगल देखो क्या लिखा है, द ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल शोज 3 चिल्ड्रन, मतलब कि ये जो एक जो ट्राइंगल है ना उसके बराबर उसके इक्वल हमको क्या मान लेना है, 3 चिल्ड्रन हमको मानना है. अब देखो ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो ये जैसे जैसे ये ऊपर है वो क्या बता रहा है हमको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. और ये हमको क्या बता रहा है कि कौन कौन से चिल्ड्रन ने किस किस में पार्टिसिपेट, मतलब कौन क्या क्या काम कर रहा है. ओके. यस, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना जो काम, वो जो वर्क है ना वो पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि कितने लोगों को क्या करना है. अब हमको बताइए, देखो यहाँ पे एक्टिंग, तो एक्टिंग कितने चिल्ड्रन करने वाले हैं, तो यहाँ पे ओनली 3 ट्राइंगल दिया है. तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, 3 ट्राइंगल का मीनिंग, तो हमको यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 ट्राइंगल यानी क्या हमको मान लेना है, 3 चिल्ड्रन. तो मान लो ये 3 चिल्ड्रन, ये भी 3 चिल्ड्रन और ये भी 3 चिल्ड्रन. तो टोटल एक्टिंग कितने चिल्ड्रन, अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं ये लिखा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है. ओके ओके. 3 3 3 एंड 9 हो गया ना, 3 और 3 6 एंड 3 9. तो एक्टिंग कितने चिल्ड्रन करने वाले हैं, 9 चिल्ड्रन. कलेक्टिंग ड्रेसेस, ओके ड्रेसेस जो है वो कितने कलेक्ट करें, तो ये भी 3 चिल्ड्रन, ये भी, चलो मैंने अब बाहर लिखा है, अब तो दिख रहा है ना. हम लोग ये 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे बताया गया है कि देखो ये एरो करके बोल, दिस शोज 3 चिल्ड्रन. तो कलेक्टिंग ड्रेसेस, देखो बेटा ये चैप्टर बहुत ये मतलब मस्त है. मैं एग्जाम के अंदर इसके जैसे ही कुछ एकदम हट के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. ओके. आप ध्यान देना यहाँ पे, यही नहीं पूछूंगा, इसके जैसे कुछ पूछूंगा जो आपको आना चाहिए. तो कलेक्टिंग ड्रेसेस कितने चिल्ड्रन है, 3 एंड 3 6. ओके. प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक कितने बच्चे बजा रहे हैं, तो 3 3 3 3 3 3
3 3 4 टाइम्स 3 है ना, तो 3 4 जा कर दो। ये 2 टाइम्स 3 था तो हमने 2 जा से किया, 3 2 जा। ये 3 टाइम्स है तो 3 3 जा तो 9, 3 2 जा देन 6। ये 3 3 4 टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 3 3 3 3 यानी 4 टाइम, तो 3 4 जा कितने हो गए बेटा 12। देखो अभी ये थोड़ा छोटा था, मैं आपको दोनों टाइप से सिखा रहा हूँ। हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 3 एंड 3 ऐड भी कर सकते हैं, 3 एंड 3 6। बट ये मानो ये जो आप देख रहे हो ट्राइंगल, मानो एकदम ऊपर तक होता तो क्या 3 + 3 + 3 ऐसे करते हैं? नहीं, हमको पता है कि एक ट्राइंगल यानी 3 चिल्ड्रन है, तो हम लोग खाली ट्राइंगल को काउंट करें। मानो कि यहाँ पे टोटल 9 ट्राइंगल होते, कितने 9। तो बताओ मुझे कितने चिल्ड्रन होते हैं? एक ट्राइंगल यानी 3, तो 9 यानी तो 3 का टेबल 9 जा से करो, 3 9 जा 27। ओके, सेम थिंग यहाँ पर मेकिंग द सेट्स, यानी सेट्स जो रेडी कर रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं? तो 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 3 देन 3 2 जा 6। तो ये सारे चिल्ड्रन जो है ना, उनके हमने टोटल काउंटिंग करके यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, नाउ द टर्न इज क्वेश्चन। ओके, अब किसका टर्न आया? क्वेश्चन का। सो लेट्स चलो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ए, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा? ओके ओके, ड्रामा, ड्रामा यानी बेटा एक्टिंग ही हुआ ना, गॉट इट। तो एक्टिंग कितने करने वाले ड्रामा में? 9 चिल्ड्रन। तो हम लोग इसका आंसर है ना फुल आंसर लिखेंगे, हाउ मैनी की जगह आप लिख दो 9 9। देखो इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जगह क्या लिखोगे 9 9 चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा। ओके, तो इसका आंसर देखो ये रहा, हमको पता ही है। सेकंड, विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग? ज़्यादा कौन है बेटा? हाँ, मोर कौन है कि चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स, यानी मेकिंग द सेट्स वाले जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा है कि उनकी एक्टिंग वाले ज़्यादा है, दोज एक्टिंग्स। हमको ये क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स यानी मेकिंग द सेट्स वाले चिल्ड्रन ज़्यादा है कि एक्टिंग वाले? सो एक्टिंग वाले। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? विच आर मोर, तो हम लिखेंगे एक्टिंग, ये है ना एक्टिंग, एक्टिंग चिल्ड्रन, सॉरी सॉरी, हाँ एक्टिंग चिल्ड्रन आर मोर, ये रहा। पहले लिखेंगे एक्टिंग, फिर क्या लिखेंगे? एक्टिंग चिल्ड्रन, या फिर लिख देंगे द चिल्ड्रन हुज आर एक्टिंग आर मोर। नहीं, ये ऐसे लिखो ना शॉर्ट में, एक्टिंग चिल्ड्रन आर मोर। देखो इसका आंसर हम लोग अलग अलग से भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन हु आर एक्टिंग आर मोर, या फिर खाली आप खाली इतना लिख दोगे ना एक्टिंग चिल्ड्रन, तो भी आपका आंसर राइट है। ओके, शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। What is being done by most of children? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? ओके, बोलो, यानी सबसे ज़्यादा करने वाले। देखो यहाँ पे 9 चिल्ड्रन एक्टिंग करने वाले, कलेक्टिंग ड्रेसेस वाले 6 चिल्ड्रन है, प्लेइंग म्यूजिक। ओके, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग म्यूजिक चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन who are playing music is being done by most। ओके, पता चल गया? इसका आंसर हमको यही पूछा है कि कौन से चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाली, यानी बच्चे करने वाले हैं। ओके, प्लेइंग म्यूजिक। नाउ डी, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस? बोलो कितने बच्चे जो ड्रेसेस कलेक्ट कर रहे हैं? 6। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, तो हाउ मैनी की जगह आप क्या लिख दोगे? 6। ओके, 6 चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, गॉट इट। नाउ सेकेंड पॉइंट, अरे सॉरी, हाँ पॉइंट ये है ना, हुज हेड इज बिगर, किसका हेड सबसे बड़ा है? तो इसके लिए बेटा आपको है ना एक एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है हमको? एक एक्टिविटी। ओके, तो क्या एक्टिविटी है? तो सबसे पहले आपको एक ऐसा पेपर लेना है, लॉन्ग पेपर, जो हमको स्ट्रिप बनाने में काम में आए। स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी समझते हो ना? देखो ये दिखाया है बेटा यहाँ पे, देखो बेटा ये एक्चुअली अभी पेपर मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको एक कट्स करके बताता। ऐसे तो अभी तक के जितने भी प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज़ हो, मैंने आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई भी है ना वीडियो में, राइट।
बट ये अभी हाल में क्या है ना, अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको ये करके बताता। ओके, बहुत सिंपल है, और सिंपल एक्टिविटी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है ना। हाँ, कुछ मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी आपको दिखाने जैसा है या फिर आपको प्रैक्टिकली मुझे करवाने जैसे, तो वो एक्टिविटी मैं करवाता हूँ बेटा। बट दिस थिंग इज़ अ वेरी इजी, सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके, यस। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर। एक पेपर लेना है, पेपर मतलब ठीक ऐसा नहीं कि ठीक पेपर हो, एकदम पतला हो तो भी चलेगा। गिव वन स्ट्रिप टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। अब देखो, आपके फ्रेंड्स हो तो ठीक है, मतलब सोसाइटी में आप बैठ के साथ में मतलब खेलते हो तो ठीक, अदरवाइज आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ले सकते हो, जो ये हम लोग प्रैक्टिकल अभी मैं मतलब बताने वाला हूँ। तो आप उसकी ऐसे से स्ट्रिप्स कट कर लो, ऐसा नहीं करना है बेटा। ओके, ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स कट करनी। नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप अराउंड योर हेड। जो हेड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल सर, ये आपने तो एक बॉय का फेस तो दिया ना। यस, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। देखो, अब ये बॉय है कैसा लग रहा है, एकदम चक्कू मक्कू लग रहा है। इसने शर्ट पहनी है अच्छी सी। ओके, देखो अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसकी जो हेड है ना, ये हेड के ऊपर ऐसे मतलब पूरा पूरा राउंड घुमा देना है, पूरे हेड के ऊपर। देखो ऐसे ये पट्टी है, पता चल रहा है आपको। अब वो पट्टी जहाँ तक मतलब मूव होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मानो ये हेड है पेंसिल, तो इसके ऐसे पूरे हेड पट्टी ऐसे घुमानी है। मानो किसी की पट्टी ज़्यादा हो रही है तो उतना हमको एरिया कट्स कर देना है। ओके, एरिया मीन्स कि उतनी पट्टी कट्स कर देनी है, यानी पूरे हेड पे आ जानी चाहिए पट्टी। सर मानो नहीं यहाँ पे पट्टी छोटी पट्टी है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लॉन्ग पेपर ले लो ना, लॉन्ग पेपर ले लो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, या फिर कोई बड़े भाई बहन हो, ऐसी लॉन्ग पेपर्स लो। देखो एक्चुअली ये जो बुक का पेज है ना, ये वाला, ये भी बहुत छोटा है, ऐसे इससे भी डबल होना चाहिए। मैं बताऊं तो आपका जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर, हाँ उसकी पट्टी ले सकते हो। न्यूज़पेपर के बहुत लॉन्ग होता है ना, तो ऐसी, और इतनी पतली भी स्ट्रिप्स मत कट करना कि आप ऐसे घुमाने जाओ तो मतलब पूरा ब्रेक हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अब क्या करना है, उसको हेड के चारों लगाना है एंड टीयर ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रिप, और जो एक्स्ट्रा होती है ना उसको कट कर यानी फेंक दो, काट के फेंक दो, टीयर ऑफ। ओके, यानी फेंक दो उसको काट के। नाउ ऑन अ बिग शीट पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलॉन्ग अ लाइन। अब क्या करना है, जैसे कि आपने मम्मी पापा को, भाई को, दीदी को, लिटिल सिस्टर सबको ये स्ट्रिप मतलब लगा के चेक कर ली, जितना ज़्यादा हिस्सा उसको क्या करना है, कट करना है। अब क्या करना है, तो वो स्ट्रिप्स को हम लोग रखेंगे कोई नोट उसके अंदर, मतलब चिपका देना, पेस्ट करना है। देखो लिखा है ऑन अ बिग शीट। बिग शीट तो आपको देखा ना, बड़ा सा जो एकदम चार्ट पेपर आता है ना, बड़ा सा, आई थिंक 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ के इसके आसपास आता होगा। येस, वॉलपेपर जैसा एकदम बड़ा सा होता है ना, वाइट पेपर, अलग अलग कलर में बेटा बहुत सारे। एक्चुअली यहाँ पे हैवी नहीं तो मैं आपको बताता, मतलब काफ़ी बड़ा आता है। ओके, आई थिंक 3 फीट्स के जितना लंबा, 3 या 3.5 फीट, हाँ 2 या 3 फीट के आसपास उसकी लेंथ होती है, ऐसा बड़ा सा पेपर। उसके अंदर स्ट्रिप्स को लगाना है। कैसे लगाना है, तो देखो ये रहा, ये रही। अभी स्ट्रिप्स लगाने के बाद यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, उस स्ट्रिप्स के ऊपर ही लिख दिया है। देखो ये मधु की स्ट्रिप्स है, ये रोहित है, रमेश, सादिक एंड समीना। सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड द स्ट्रिप्स एंड मेड अ चार्ट लाइक दिस, ऐसे बना दिया। नाउ योर चार्ट शुड ऑल्सो लुक लाइक दिस, और आपका चार्ट भी इसके जैसा लगना चाहिए। ओके, इसके जैसा ऐसे ही दिखेगा। नाउ यूज अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट। अब आपको स्केल से मेजरमेंट करना तो आता ही है ना, हाँ 0 से स्टार्ट करना है स्केल के ऊपर। देखो मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ये सब हम लोग सीख चुके हैं ना पहले के वाले चैप्टर के अंदर। यस, ये मैंने अपने कंपास बॉक्स में से मैंने निकाल दिया है स्ट्रिप्स। देखो, अरे सॉरी, स्केल। अब फॉर एग्जाम्पल मानो ये मधु की है, तो ये 0 दिख रहा है ना आपको। यस, आपको आता ही अच्छे से मेजरमेंट करना, मुझे पता है, मैंने सिखाया है बेटा ये। तो ये देखो, ये रहा 0। ओके, चलो इसका कितना दिख रहा है, देखो एक्चुअली ये तो बहुत स्मॉल है, तो ये 4 और 4 से ऊपर ये 3, 1 2 3, ये mm हुआ, क्या हुआ mm।
तो 4 सेंटीमीटर 3 mm, इसको क्या बोलेंगे 4 सेंटीमीटर 3 mm, या फिर 4.3 भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 4.3 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिख भी सकते हैं 4 सेंटीमीटर 3 mm। ओके, गॉट इट। नाउ अब क्या लिखना है, अब हम लोग ये देखेंगे इसके ऊपर से इसका देखो आंसर देंगे। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज डैश सेंटीमीटर। ओके, अब ये चार्ट देखो। ओके, और सबसे लॉन्ग कौन सी, यही है ना, तो कितना है, हमने अभी मेजरमेंट किया, कितना आया 4.3 सेंटीमीटर। और इसको अलग से लिखना, क्या लिख सकते बेटा, 4 सेंटीमीटर 3 mm। ओके, पता चल रहा है। सो डैश हैज़ द बिगेस्ट हेड। सो इसको बिगेस्ट, किसका बिगेस्ट हेड होगा, मधु का। देखो ये सबसे तो लंबा यही है ना, तो मधु का कैसा हेड है, सबसे बिगेस्ट। आपको भी ऐसे चार्ट बनाना है। ओके, और अभी नहीं दिखाना है, जब स्कूल ओपन होगी तब दिखाना, अभी लेके नहीं आना है चार्ट को, लेकिन अभी ये घर पे रखना है, बराबर। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी स्ट्रिप है, देखो रोहित की दिख रही है ना, इट बिलोंग्स टू रोहित, पहले नाम लिख देते हैं, इट बिलोंग्स टू रोहित। कितनी है उसकी स्ट्रिप्स, देख लो, आप लोग के सामने में कर रहा हूँ। ये मैंने 0 से स्टार्ट किया, 2 and 5, 2 सेंटीमीटर एंड 5 mm दिख रहा है। देखो ये 5 mm का ही है, ये रहा, ये 5 mm है। अच्छा चलो, अब दिख रहा है, देखो ये 0, ये 0 है, 0, ये 0 पे मैंने टच करवाया, और ये देखो 2, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी हाफ हो रहा है, 2 and हाफ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2.5। क्या बोलेंगे बेटा, 2.5। क्या लिखेंगे हम लोग, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इट बिलोंग्स टू रोहित। ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं, तो आपको भी बेटा इसी तरह है ना चार्ट ऐसे प्रिपेयर करना है। चापाती चार्ट, चापाती यानी समझते हो ना, रोटी, चापाती यानी रोटी होती है ना। ऑल चिल्ड्रन ऑफ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। ओके, उन्होंने बच्चे यानी कि बच्चों ने अपने स्कूल में डिफरेंट क्लब्स के अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। सो कौन कौन से क्लब्स के अंदर, तो देखो लिखा है गेम्स क्लब, चापाती यानी रोटी, हाँ चापाती चाट का मतलब रोटी, यानी रोटी वाला चाट नहीं, यहाँ पे हम लोग चापाती का मतलब क्या समझेंगे, राउंड सर्कल, जिसको मैथ्स की लैंग्वेज में, ये मैथ्स की लैंग्वेज ही बेटा, लेकिन इसको हम लोग पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पाई चार्ट। ओके, पाई, हाँ पाई भी बोल सकते। अब ये पाई यानी सर क्या होता है, वो हम लोग अभी जब आगे वाली स्टैंडर्ड में जाएंगे तब सीखेंगे, 5th 6th या 7th स्टैंडर्ड में। ओके, हाँ 5th के अंदर भी सीखेंगे। ओके, बट अभी हम लोग इसको चापाती चाट बोलेंगे। चापाती का मतलब क्या, तो रोटी होती है। रोटी कैसी होती है, राउंड होती है ना। सर किसने बोला राउंड होती है, मेरे घर पे तो इंडिया का मैप बनता है। आई मीन आप लोग बना दोगे, मम्मी तो अच्छी खासी रोटी बनाती है। ओके, आप लोग चाइना का या इंडिया का मैप बना दो, और अच्छी बात है ना, इंडिया का मैप जैसा रोटी बनाना तो बहुत ही प्राउड फील करना है। हाँ, पाउडर फील करना है, पाउडर ऑफ यू, इट्स नॉट अ प्राउड ऑफ यू, पाउडर ऑफ यू। ये वो तारक मेहता का होता है ना, वो उल्टा चश्मा में तारक, वो कौन है, जेठालाल, वो गोनी बोलता है दया को, हाँ उसकी वाइफ है ना, आई एम पाउडर ऑफ यू। ओके बेटा, सो तो पाई चार्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो राउंड में होता है, सर्कल में। तो देखो काफ़ी बच्चों ने क्लब के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। कौन कौन से क्लब्स हैं, गेम्स क्लब, गार्डन क्लब, ड्राइंग क्लब, तो ये भी दिया है। अब बेटा हम लोग इसका जो ये भी सीख चुके कि 1/4 1/3 पार्ट क्या होता है, हमने सीखा है, राइट। अब मुझे देख के बताओ, तो ये येलो कितना लग रहा है आपको, पूरे सर्कल का हाफ है ना, इसको 1/2 बोलेंगे ना। फिर ये जो कलर दिख रहा है गार्डन क्लब, ये देखो टोटल 4 पार्ट, 1 2 3 4, तो ये इतना है, यानी ये 1/4 है, ये भी 1/4 है। ओके, अभी हमारी जो सेकंड एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये आया था क्वेश्चन। यस, आपने किया तो है ना अच्छे से। ओके, और ये ड्राइंग क्लब, द चापाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। ओके, ये हमको क्या शो करता है, यस स्टूडेंट्स यानी चिल्ड्रन जो है ना वो कितने, वो हमको ये शो करता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गेम्स क्लब, गार्डन क्लब, ड्राइंग क्लब। तो देखो ड्राइंग क्लब में इतने स्टूडेंट्स हैं, ये दिख रहा है आपको ड्राइंग। फिर गार्डन, तो ये रे गार्डन में देखो गार्डनिंग कर रहे हैं इतने बच्चे।
और फिर दूसरा गेम्स, तो अलग अलग गेम्स भी खेली जा रही है। देखो हाइड एंड सीक खेल रहा है, फिर कोई पता नहीं ये तो रो रहा है क्या, मम्मी इसने मार दिया, ऐसा ही लग रहा है। आप तो नहीं रोते हो ना, रोंदू भल लाल मत बनना, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं। हाँ ब्रेव बनो ब्रेव। ओके ओके, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, हम देख सकते, क्या देख सकते, हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। यस, हाँ देखो ये गेम्स क्लब है, गेम्स क्लब पूरा हाफ दिख रहा है ना, तो ये रहे गेम्स क्लब, देखो ये हाफ है। 1/4 ऑफ चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ द गार्डन क्लब। यस सही, ये सही लिखा है एकदम परफेक्ट। देखो 1/4 गार्डन क्लब वाले, एंड द ड्राइंग क्लब हैज़ 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास। ओके, ये भी 1/4 है, अभी अभी जैसे मैंने बता दिया ड्राइंग क्लब वाले। बट क्वेश्चन क्या है, इफ़ देर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, मान लो कि 200 बच्चे हो स्कूल में, look at the above chapati chart and tell the number of members in each club. अब टोटल 200 है। The games club has dash members, the garden club has dash members, there are dash members in the drawing club. अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले गेम्स क्लब, तो गेम, अब इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे पता है बेटा, देखो गेम्स क्लब कितने हैं देख लो पहले, हाफ है, हाफ है ना, तो हाफ को हम कैसे लिखेंगे, 1/2, हाफ ऐसे लिखेंगे ना। फिर गार्डन क्लब कितने हैं, गार्डन क्लब देख लो वो 1/4 है, और ड्राइंग भी 1/4 है, तो ये है 1/4। और ड्राइंग क्लब, तो ड्राइंग क्लब कितने हैं, इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये भी है 1/4। अब हमको टोटल स्टूडेंट्स कितने, ध्यान देना बेटा ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। सी, तो हमको फाइंड आउट करने की गेम्स क्लब में कितने मेंबर्स है गार्डन। अब सोचोगे सर अभी मैं काउंट करके बता देता हूँ, रुक जाओ सर 2 मिनट। हाँ गेम्स क्लब ना, ये रहे गेम्स क्लब सर, 1 2 3 4 5 सर 6 है, तो लिख दो यहाँ पे 6। नो ऐसा नहीं लिखना बेटा, 6 ऐसे काउंट करके नहीं लिखना है। सर 1 मिनट, गार्डन क्लब में मैं बता देता हूँ, गार्डन क्लब, तो गार्डन क्लब में 1 2 3 4 5 सर 5। नो नो नो, योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। देखो हमको ऐसा बोला है, और एग्जाम के अंदर मानो ऐसे क्वेश्चन है तो हमको मल्टीप्लाई करना है। हमको बोल दिया गया टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, और गेम्स क्लब कितना है 1/4, गार्डन क्लब कितना है 1/4, सॉरी ये 1/2 यानी हाफ है, और ड्राइंग क्लब कितने बेटा 1/4, तो ये हमने पहले लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई किससे, टोटल स्टूडेंट से, टोटल कितने 200, तो ऊपर ही लिखना है 200, और यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ पे 1 है नीचे 2 है, यहाँ पे ओनली 200, नीचे यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। इसको भी ऐसे करो, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 1 लिख दो, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 1 लिख दो। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, नोटबुक में पहले ये लिखना है, फिर ये इक्वल टू मैंने जो साइड में किया ना, आपको साइड में नहीं करना है, पहले यहाँ पे इक्वल टू करो, ओके ये इक्वल टू किया है ना मैंने इस तरह से, उसके बाद ये इक्वल टू उसके नीचे लिखना है। अब देखो ऊपर ऊपर कौन कौन है वो देख लो पहले, 1 and 200 है, नीचे कौन कौन है 2 and 1 है, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करो, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। सर ऐसे ऐसे नहीं, नहीं कभी ऐसे नहीं होता है, तो यहाँ पे 200 and 1, तो 200 1 जा 200 होता है, 200 ही होता है ना, और ये 1 2 जा बोलो या फिर 2 1 जा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ओनली 2। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 200 है यहाँ पे 1 है ना, तो 200 1 जा 200, और नीचे 4 1 जा 4, यहाँ पर भी सेम 200 1 जा 200, और नीचे 4 1 जा 4। चाहे इस 200 का टेबल 1 टाइम बोलो तो भी 200 सही है, 1 का टेबल 200 टाइम बोलो तो भी सही है। ध्यान देना एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पे, हाँ बेटा, अदरवाइज ये नहीं आएगा ना तो और भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है 200 अपॉन 2, मतलब कि 200 को 2 से डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, नीचे 2 लिखा है, 2 का मतलब बेटा क्या होता है, कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करना मतलब कि हाफ करना, कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करना दैट मीन्स हाफ करना। और फिर भी नहीं पता चले तो हम लोग साइड में रफ करते हैं, 200 को 2 से डिवाइड करो, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 200 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ये 200, ऊपर वाला जो होता है बेटा, ये ऊपर वाला ये हमेशा अंदर लिखा जाता है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं,
ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर लिखते हैं, नीचे वाला बाहर लिखते हैं। चलो डिवाइड करना है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? 200 अपॉन 2 का मीनिंग होता है 200 को 2 से डिवाइड करो। तो 2 1 जा 2, 0 0 को नीचे ड्रैग किया, टेबल नहीं बोल पा रहे तो अगेन 0 लगा दो, फिर ये 0 को भी नीचे किया, अभी भी टेबल नहीं बोला रहा है 0, तो कितना आंसर आया 100। तो यहाँ पे लिख दो 100। तो बोलो कितने मेंबर्स हुए? क्लब में कितने मेंबर्स होंगे? 100। सो फिल द आंसर हियर 100। चलो अब इसको भी कर, 200 को किससे डिवाइड करना? 4 से। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। देखो 200 को 4 से डिवाइड करो। चलो 4 5 जा 20, 0 0, यस 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0। माइनस करना है ना, डिवाइड में तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है ना। अगेन ही 0 को नीचे उतार दिया। चलो 4 का टेबल बोलो 0 से बढ़ना नहीं चाहिए, सर हो ही नहीं पाएगा, तो अगेन 0 लगा दो। तो इसका आंसर कितना आया बेटा? 50। अब इसकी बारी आई। चलो 200 को 4 से डिवाइड करो, ये रहा। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 50 ही आएगा ना। ओके, तो पता चल गया। चलो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया? तो गेम्स क्लब, गार्डन क्लब और ड्राइंग क्लब, ये कितने कितने वो हमको यहाँ पे बोल दिया गया है। देखो ये रहा, इसके अंदर हमको बता दिया है कि भाई चिल्ड्रन जो गेम्स क्लब में है वो हाफ है, तो हमने हाफ लिख दिया, ऐसे लिखते हैं ना हाफ। गार्डन क्लब, तो गार्डन क्लब में कितने? 1/4, तो ये हमने 1/4 लिखा। उसके बाद ड्राइंग क्लब, उसमें भी 1/4 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। अब क्या करना है हमको? टोटल स्टूडेंट्स भी दिए गए, तो उसी टोटल स्टूडेंट्स को ये जो है ना मेजरमेंट यानी जो दिया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिखना ऊपर ही है। अब यहाँ पे 1/2 जिसको हम लोग बोलेंगे हाफ भी बोलेंगे और 1/2 या 1 सेकेंड भी बोलेंगे, उसे 200 से मल्टीप्लाई। सबको 200 से। सर क्यों सबको 200 से? बिकॉज ये सभी स्टूडेंट्स 200 है, लेकिन कौन कितने वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ किया, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। दैट मीन्स 200/2, 200/4 और यहाँ पे 200/4। अब देखो बेटा, ये आप डिवाइड नहीं भी करते ना तो भी इसका आंसर ऐसे इजीली पता चलेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं। देखो 200 को 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना है, तो 200 का हाफ कितना होता है? 100 ही होता है। 200 को 4 से डिवाइड करना यानी 4th पार्ट, 200 का 4 पार्ट बनाओ। यहाँ पे 200 का 2 पार्ट बनाया, 100 100, तो 100 आया। अब 200 का 4th पार्ट यानी 4 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड ना करना हो तो आप थोड़ी स्मार्टनेस यूज़ करो, हम 4th पार्ट बना देंगे 200। कैसे? 1 2 3 4, ये चारों में कितना कितना होने चाहिए? तो 200 हो जाएंगे, तो 50 50 50 50 हो गया ना 200। सेम यहाँ पर भी। तो ये जो हमने फाइंड आउट किए ना बेटा, ये जो हमने फाइंड आउट किए ना, दिस इज अवर फाइनल स्टूडेंट्स। देखो इन तीनों का टोटल करो तो 200 होगा। टोटल 200 स्टूडेंट्स थे ना, 200, देखो 200 हो गए, 100 और 50 50 100। तो हमको पता चल गया कि गेम्स क्लब जो हाफ थे दैट मीन्स 100, गार्डन क्लब के मेंबर्स 1/4 थे और 1/4 का मीनिंग हुआ 50 मेंबर्स। और अगेन ड्राइंग क्लब में भी 1/4 थे मतलब कि 50 मेंबर। अब इसको आपको नोटबुक में लिखना है। कैसे लिखना है? तो देखो बेटा, ये लाइन जो है ना, ये आपको सॉरी यहाँ से नोटबुक में लिखना है आपको। बट ये पहले ये फर्स्ट लिखना है, फिर इसको पूरा को नोटबुक में लिखना है। कैसे लिखना है? पहले इक्वल टू करो, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 200/1, फिर ये जो इक्वल टू जो मैंने इसके साइड में, आपको साइड में नहीं लिखना है, आपको इक्वल टू का लिखना है, इक्वल टू के नीचे यहाँ पे इक्वल टू, फिर ये लाइन रिपीट करनी है, यहाँ पे लिखना है 200/2, फिर ये जो इक्वल टू मैंने साइड में लिखा वो आपको इक्वल टू के नीचे फिर से, यानी 3 इक्वल टू बनेंगे। देखो ये फर्स्ट टाइम मैं आपको लिख के बताऊँ। देखो पहले इक्वल टू किया, फिर क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 200/1। अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा सर? क्योंकि ये अकेला 200 बेचारा अकेला पड़ रहा है, तो इसका कोई तो दोस्त होना चाहिए ना, इसलिए दोस्त हमने एक से दोस्त बना दिया। फिर से इक्वल टू के बिल्कुल बराबर उसके एग्जैक्टली उसके स्ट्रेट लाइन में इक्वल टू आना चाहिए। चलो क्या करेंगे, 200 का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नहीं ऊपर और नीचे 2 1 जा 2। एक चीज़ और ध्यान दो, ये इक्वल टू जो लिखा है ना बिल्कुल उसके सेंटर में ये पूरी लाइन आनी चाहिए। इक्वल टू यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा उसके बिल्कुल सेंटर में ये अपॉन होना चाहिए, जिसको डिवीजन बार भी बोलते हैं। ओके चलो अब कितना है, इसको हमने किया तो फिर से इक्वल टू के नीचे इक्वल टू,
और लिख देंगे 100। देखो हो गया ना 3 लाइन्स, 1 2 3। फिर इसमें भी 1 2 और 3, सब में 3 लाइन्स बनेगी। ये 100 आ गया। अभी 100 के पीछे आपको क्या लिख देना है, 100 मेंबर्स ऑफ गेम्स क्लब। ओके, गॉट इट। ये पता चल गया आपको कैसे लिखना है। तो ये देखो मैंने बताया आपको। सेम इसको भी, इसके पीछे क्या लिखेंगे 50, फिर क्या लिखेंगे मेंबर्स ऑफ गार्डन क्लब। इसके पीछे भी क्या लिखेंगे 50, जब लिख जाएंगे आ जाएगा आंसर इस तरह से। फिर क्या लिखेंगे ड्राइंग क्लब। ओके बेटा, इस तरह से लिखना है। ओके, तो आज के दिन हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम, और हाँ ये जो क्वेश्चन उसको आप 2 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स इसको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स। ओके, फर्स्ट टाइम आप लोग देख के करोगे और सेकेंड टाइम आप लोग को खुद लिखना है योर। ओके, पता चल गया ना। तो देख लो ये अच्छे से बराबर ये कैसे मैंने लिखा है और ये मैंने कैसे लिखा, बहुत एकदम क्लीन और नीट राइटिंग है, नीट एंड क्लीन राइटिंग। आपकी भी इतना अच्छी राइटिंग आनी चाहिए। इसी तरह पूरा लिखना है। पहले ये एक ब्लैंक लिखो, फिर ये पूरा लिख दो इस तरह से। फिर ये सेकंड नंबर लिखो, फिर इस तरह से ये लिखो, फिर ये थर्ड नंबर लिखो, फिर इस तरह लिखो। यानी तीनों ये साथ में लिख दिया सर, ये तीनों साथ में ऐसे नहीं लिखना है। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाबा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी बेटा, पहले आप लोग है ना ये नोटबुक के अंदर मत भरना। ओके, और ये तो प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आपको प्रैक्टिकली करना है। ओके, तो आपको टाइटल देना है चापाटी चार्ट, ब्रैकेट में लिखना पाई चार्ट, डेट डालनी है, और फिर ये ड्राइंग भी करना है, ये ड्रॉ करना है। ये इतना ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको लिखना है कितने टाइम्स, यहाँ से यहाँ तक का 2 टाइम्स। ओके, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।